मार्च 1 से 3 वीनस जुपिटर से मिलेगा। आकाश के दो सबसे चमकीले प्लैनेट्स पाइसिस में आधे डिग्री के भीतर से गुजरेंगे। ये पश्चिमी आकाश में प्रकाश के चमकीले धब्बों के रूप में दिखाई देंगे। सूर्यास्त के बाद दोनों में से ज्यादा चमकीला वीनस होगा। आने वाले दिनों में ये शाम के आसमान में राइज करता रहेगा। हालांकि जुपिटर अपने सोलर कंजंक्शन के करीब आ रहा है और जल्द ही सूर्य की चकाचौंध में खो जाएगा। जुपिटर वीनस कंजंक्शन 2023 का सबसे शानदार इवेंट है। 3 मार्च मून एट अपॉजी। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी से अपने सबसे दूर के पॉइंट पर पहुंच जाएगा और सामान्य से थोड़ा ज्यादा स्मार्ट दिखाई देगा। 7 मार्च वॉर्म मून। ये 2023 की तीसरी पूर्णिमा होगी। मार्च की इस पूर्णिमा को वॉर्म मून के नाम से भी जाना जाता है। 9 मार्च फुटबॉल क्लस्टर। आधी रात के आसपास फुटबॉल क्लस्टर आकाश में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इसे कार्निया कॉन्स्टेलेशन में पूरी तरह से अंधेरे आसमान के नीचे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जिसे विशिंग वेल क्लस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसे साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है। 14 मार्च नॉर्मिड मीटियोर शावर। जनवरी में पहली क्वाड्रेंटेड के बाद अब मार्च में नॉर्मिड उल्का बौछार अपने चरम पर होगी। इस बौछार में 6 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरेंगी। इस उल्का बौछार को देखने का समय मॉर्निंग ट्विलाइट से ठीक पहले का है। 15 मार्च नेपच्यून एट सोलर कंजंक्शन। इस दिन नेपच्यून पृथ्वी से अपने सबसे दूर के पॉइंट पर पहुंच जाएगा। 19 मार्च द मून एट पेरिगी। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी से अपने क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा और सामान्य से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। 20 मार्च द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 2023 में पहली बार सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। ये नॉर्थ में वसंत और दक्षिण में शरद ऋतु का पहला दिन है। इसके बाद से नॉर्थ में दिन और साउथ में रात की तुलना में दिन लंबे होने लगेंगे। 21 मार्च न्यू मून। 21 मार्च की अंधेरी रात में स्टार क्लस्टर्स, नेबुले और आकाशगंगाओं जैसे धुंधले ऑब्जेक्ट्स को देखने का एक सुनहरा अवसर होगा। 24 मार्च मून जुपिटर वीनस। 24 मार्च को एक दिन पुराना चंद्रमा शाम के समय आकाश में वीनस और जुपिटर के करीब से गुजरेगा। क्योंकि चंद्रमा एक दिन का होगा, आपको इसे वेस्ट में सूर्यास्त के तुरंत बाद देखना होगा। 24 मार्च लूनार ऑकल्टेशन ऑफ वीनस। इस दिन चंद्रमा अस्थायी रूप से वीनस प्लेनेट को छिपाते हुए वीनस के सामने से गुजरेगा। ये इवेंट एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा, जैसा कि आप अगली तस्वीर में देख सकते हैं। 28 मार्च क्लोज अप्रोच ऑफ मून एंड मार्स। इस दिन 7 दिन पुराना चंद्रमा मंगल के 2 डिग्री 17 फीट के भीतर जेमिनी कॉन्स्टेलेशन से गुजरेगा। 31 मार्च वीनस यूरेनस कंजंक्शन। इस दिन वीनस और यूरेनस एक दूसरे से 1 डिग्री 17 फीट की दूरी पर एरीज कॉन्स्टेलेशन में गुजरेंगे। यूरेनस को केवल टेलीस्कोप की एक जोड़ी के माध्यम से ही देखा जा सकेगा। मार्च 2023 में सभी प्लैनेट्स की स्थिति। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अधिकांश समय सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहेगा। वीनस। मार्च 2023 वीनस को देखने का सबसे अच्छा समय है। ये आसमान में धीरे धीरे राइज करता हुआ दिखाई देगा। ये वेस्ट में शाम के समय आकाश में प्रकाश का सबसे चमकीला धब्बा होगा। मार्स। मार्स वर्तमान में शाम के शुरुआती ऑब्जेक्ट के रूप में आसमान में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आधी रात के आसपास अस्त होता है। इस प्लेनेट को नग्न आंखों से देखने के लिए मार्च एक अच्छा महीना है। जुपिटर। जुपिटर वीनस के साथ वेस्ट में शाम के आकाश में दिखाई देगा। इसे देखने के लिए मार्च एक अच्छा महीना है। सैटर्न। सैटर्न इस समय सूर्य के पीछे से गुजर रहा है और इस महीने सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहेगा। यूरेनस। यूरेनस को पश्चिम में शाम के आकाश में वीनस के करीब देखा जा सकता है। नेपच्यून। नेपच्यून मार्च में सूर्य के पीछे से गुजरेगा और इसलिए इसकी चकाचौंध में इनविजिबल रहेगा।